नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। ये जीपीओ गोलंबर है और यहाँ पर एक नागरिक मार्च निकला हुआ है। आप देख सकते हैं, मतदाता सूची विशेष घन पुनरीक्षण वापस लो, दिनांक 24 जुलाई 2025, समय 11 बजे। अभी 11:10 हो रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि मतदाता पोजीशन जो हो रहा है SIR, उसमें उनके पेपर नहीं है, और पेपर है भी अगर तो बहुत ही मुश्किल है। आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मार्च है। इस मार्च में बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। PUCL एक नागरिक संगठन है जो कि मानवाधिकार आयोग की तरह काम करता है। लोगों के मानवाधिकार का हनन जब होता है तो ये PUCL उठ खड़ा होता है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो जानते हैं कि मामला क्या है। ये यहाँ पर आप लोग अभी है यहाँ पर, तो क्या मसला है, क्या मार्च निकाल रहे हैं आप? आप देख ही रहे हैं कि जो हो रहा है SIR वाला, वो एक बड़ी साजिश है। यहाँ के गरीब गुरबों और जो बाहर में मजदूर हैं, उन सब लोगों को इससे बाहर करने के, उसके अधिकार को छीनने की ये कोशिश। और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये काम हो रहा है। पूरी तरह से वो फर्जीवाड़ा हो रहा है। और फिर आपके इस पर निर्भर करेगा, आप उसमें किसको रखिएगा, किसको छांटिएगा, ये सब आपके मन में होगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और ये जनतंत्र की हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबके अधिकार की सुरक्षा हो, लोग मतदान कर सकें अपने, उनका जो समझ है उसके आधार पर। तो ये जनतंत्र की जो बेसिक चीज है उसी पर हमला है। इसीलिए PUCL जैसी संस्था जो आमतौर पर ह्यूमन राइट्स वगैरह के सवाल पर लड़ती रहती है, तो उसने इस सवाल को महसूस किया कि ये डेमोक्रेसी पर बड़ा हमला है। तो सब लोग आज उसके लिए यहाँ आए हुए हैं और हम लोग प्रतिरोध करेंगे। हम लोग जाना चाहेंगे वहाँ तक, कार्यालय तक। अब देखिए रास्ते में क्या होता है। ये तो पता है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके खिलाफ में ये है। और PUCL के ही क्यों कर रहा है इस सवाल पर बहुत सारे संगठन कर रहे हैं। PUCL क्यों कर रहा है सवाल है। आप यहाँ पर हैं मैम, और ये PUCL है। PUCL का संस्था होता है मानवाधिकार आयोग का, मानवाधिकार का काम करता है। तो ये PUCL क्यों कर रहा है इस सवाल को लेकर के? PUCL चूंकि ये मानव अधिकार का हनन है, इसीलिए कर रहा है इस चीज को। क्योंकि आप अगर नागरिक बनने के लिए भी दस्तावेज मांगते हैं तब तो बहुत मुश्किल है ना। नागरिक का भी अधिकार हम खो चुके हैं, तो अब वोटर का तो बात दूर की बात होती है। तो ऐसे में जैसे कि बहुत से गरीब लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, कई तरह के लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। हम ही लोग के पास कागज नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस तरह का दस्तावेज मांगा जा रहा है वो हम लोग के पास नहीं है। तो ये हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था कि जो दस्तावेज मांग रहा हूँ मेरे पास भी नहीं है। ये सवाल उठा रहा है, सही बात है। लेकिन मैं सवाल मैम एक रहेगा, ये लोग आदेश नहीं दे पाए ना। आदेश उनको देना चाहिए था साफ सुथरा, वो नहीं कर पाए। वापस लो के मामला क्यों कर रहे हैं? वापस लो, उधार की बात कर सकते थे, वापस लो क्यों? नहीं, वो वापस लो की तो बात करेंगे ही। मतलब ठीक है, आपको चाहिए जो चीज है वही, उससे काम चलाइए। इसका मतलब भी है कि जो जनता का अधिकार है उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। ये बहुत ही मामला है, बहुत ही बड़ी बात है इसमें। और मेरे साथ और भी लोग हैं। ये आप एक मिनट इधर आइएगा। ये जो SIR लगा है, तो आप कर रहे हैं कि वापस लो की मांग क्यों कर रहे हैं? सुधार कर दिया जाए, कुछ इसमें कुछ जोड़ दिया जाए। क्यों आवश्यकता पड़ रही है? मतगणना पुनरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये तरीका इनका गैर लोकतांत्रिक है और अनावश्यक है, तो इसलिए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर जरूरत होती तो वापस मांग नहीं लेने की कर करके उसको सुधार करने की आवश्यकता बताते। लेकिन यहाँ इस तरीका, ये जो तरीका है गैर संवैधानिक है और गैर जरूरी कदम है ये, इसलिए वापस लेने की मांग उचित है, वापस लेना ही चाहिए। तो ये मांग है इन लोगों का वापस लेने का। तो वापस लेने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है उस स्थिति में जब किसी नियम को, किसी कायदा को ये चुनाव आयोग फॉलो नहीं कर रही है। जब ये फॉलो नहीं कर रही है, लोगों के अधिकार का हनन कर रही है, तो ये सबसे बड़ा बात है। मतदाता का जो अधिकार होता है, मत देने का अधिकार,
इस लड़ाई को लड़े हुए लगभग सैकड़ों साल से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अब मतदाता का जो मत देने का अधिकार का मांग है, ये लगभग सैकड़ों साल से लड़ाई चलती रही है। अभी मुश्किल से 20वीं शताब्दी में किसी तरीके से ये मताधिकार हाँ मिला है। अब क्या जरूरत पड़ गई कि फिर से एक बार मताधिकार छीनने की प्रोसेस में लग गया है सरकार? बुरे शब्द में बोलना है कि अच्छे शब्द में बोलना आपको जो suitable लगे अच्छा बोल सकते हैं। है? अनकोटेड मतलब अनऑफिशियल, ये बहुत बदतमीजी है और गाली के साथ भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि ये मिश्रा जी बोल सकते हैं, पीयूसीएल में बोलना मुश्किल है ये बहुत ही गंदा काम, बहुत ही गंदा काम। इससे ज्यादा गंदा काम अभी तक बीजेपी ने नहीं किया था। बीजेपी ने इतना सारा अटैक किया है, ये सबसे खतरनाक अटैक। लाखों लोग, हो सकता है करोड़ भी, सिर्फ बिहार से, आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ बिहार से अगर 70-80 लाख लोगों का नाम खत्म हो जाए, उनके वो डी लिस्ट में चले जाए, यानी वो डाउटफुल हो जाए, और इस तरह से पूरे बिहार, पूरे भारत में 25 से 30 करोड़ लोग डी लिस्ट में चले जाए, ये कितनी गंदी बात है। ये कोई डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी के नाम पे ये हत्या है। तो इससे ज्यादा बुरी बात भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं ये, और ये पीयूसीएल का जो डिमांड है, बोलता ये जो है नागरिक के अधिकार पर हनन जो होता है उस पर लड़ती है। मसलन गोलीकांड हुआ या कुछ इस तरह घटनाएं हुई, लेकिन ये पहली बार एक ऐसा राजनीतिक इशू बना है SIR, जहां पर कि मतदाताओं के सवाल को लेकर के ये मार्च निकला है, और ये मार्च पीयूसीएल कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी और हृदय विदारक चीज भी है, इसलिए करके सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए। हालांकि इसके पहले भी जो है अनेक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था 9 मार्च को। इसके बाद सुनवाई भी हुई थी संगठनों की तरफ से। ये पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। सभी लोग लाइन में थोड़ा जगह लेकर आराम से पीछे तक खड़े रहिए लाइन में, और अब कोई साथी पीछे नहीं छूटे। रहने वाले सभी धीरे आगे बढ़िए। सभी लोग लाइन में, सब आदमी की कमर ऊपर नहीं बंद करो। बिहार के मतदाताओं पर हमला नहीं चलेगा, तो बिहार के मतदाताओं पर हमला नहीं चलेगा। वोट बंदी मुर्दाबाद, वोट बंदी नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी। मतदाता सूची का विशेष दर पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो। मतदान का अधिकार छीनना बंद करो, मतदान का अधिकार छीनना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतदाता सूची का विशेष काम पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो, मतदाता सूची का विशेष काम पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो। मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। बंद करो, बंद करो। वोट बंदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब वोट बंदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब वोट बंद नहीं चलेगा। नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं सहे
सहेंगे, नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं करेंगे, नोटबंदी नहीं चलेगी, नोटबंदी नहीं चलेगा, आगे चलिए, आगे चलिए, नोटबंदी नहीं चलेगा, हट जाएंगे हम लोग, हट जाएंगे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. आवाज दो हम एक हैं। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लो। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लो। मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। वोट बंदी मुर्दाबाद, वोट बंदी मुर्दाबाद। नागरिक अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे, नागरिक अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे। वोट बंदी नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। वोट बंदी मुर्दाबाद। नागरिक अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे, वोट बंदी नहीं चलेगी, अरे वोट बंदी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। जन विरोधी फैसले वापस लेना होगा। जन विरोधी फैसले वापस लेना होगा। जन विरोधी फैसले वापस लेना होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नोटबंदी मुर्दाबाद, नोटबंदी मुर्दाबाद। नोटबंदी नहीं चलेगी, नोटबंदी नहीं चलेगी। नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं चलेगा, नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं
सहेंगे, इन नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं सहेंगे। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो, चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो, जन विरोधी फैसले वापस लेना होगा, जन विरोधी फैसले वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लेना होगा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लेना होगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्परीक्षण वापस लो, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लो, मतदाता का अधिकार छीनना बंद करो। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो, चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। नोटबंदी मुर्दाबाद, नोटबंदी मुर्दाबाद, नागरिक अधिकार पर हमला बंद करो, नागरिक अधिकार पर हमला बंद करो, नागरिक अधिकार पर हमला बंद करो। नोटबंदी नहीं चलेगी, नोटबंदी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो, चुनाव आयोग जन विरोधी फैसले वापस लो। लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं, जमात है, उनका ये फर्क दायित्व बनता है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध करे। और उसी कड़ी में यहाँ PUCL ने अपना एक नागरिक मार्च यहाँ आयोजित किया है। साथियों, अभी नागरिक सरकार किस तरह से डरती है आम लोगों से, इसका नजारा यहाँ आप देख रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, अनावश्यक रूप से पुलिस प्रशासन खड़ी कर दी गई है ताकि यह मार्च निर्वाचन आयोग तक नहीं पहुंचे और निर्वाचन आयोग के जो कान है उन कानों तक उनकी आवाज को नहीं पहुंच सके। लेकिन यह दुखद स्थिति है। आखिर इस आवाज को आप कब तक रोकेंगे? जनता सड़कों पर उतर चुकी है और इसकी आवाज को रोकना नामुमकिन होगा। आप अपने कानों को खोल लीजिए, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए, वरना यह बहुत बड़ी रैली निकलेगी और यह नागरिक मार्च एक वानगी है। इससे बड़ा नागरिक मार्च होगा और निश्चित रूप से आपको ये विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लेना होगा। PUCL ने चेताया है, इस चेतावनी को आप सुन लें, वरना पछतावा होगा और फिर कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए इस गहन पुनरीक्षण को निश्चित रूप से वापस लेने की योजना बनाए। नागरिक ये जो चुनाव आयोग है उसको हम चेताने आए हैं, उसको हम एक डेलीगेट गया है, वो बताने आया है कि अगर इससे वापस नहीं लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर जब भी हमला होगा निश्चित रूप से आम जनता सड़कों पर उतरेगी और आपकी जो तानाशाही है उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या यहाँ पर है इस तरह से मुश्किल का काम नहीं है। PUCL तो गोली कांड हुआ, कुछ घटना इस तरह से होती है, उस पर एक्शन लेती है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है SIR मामला पर, इसे PUCL क्यों एक्टिव हुआ? PUCL मानवाधिकार का संगठन है और यह जनता के मानवाधिकार के हनन का मसला है, इसलिए PUCL ने यह इंटरवेन किया है। इसलिए यह कहना यह PUCL के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, यह उचित नहीं है। अभी तो यहाँ पर आप लोग रोक दिया गया है, जाना था चुनाव आयोग आपको, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? चुनाव आयोग में हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। हम लोगों के साथी प्रतिनिधि वहाँ पर गए हैं, वे ज्ञापन देंगे, चुनाव आयोग से बात करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से, और फिर वहाँ से आकर के हम लोगों को बताएंगे कि क्या बात हुई। तब तक हम लोग यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वहाँ से लोग आते नहीं है, ये लोग यहाँ पर रहेंगे और जब वहाँ से प्रतिनिधिमंडल लौट के वापस आएंगे, इसके बाद जाकर के जो है चीजें सभा समाप्त होगी या आगे प्रक्रिया शुरू होगी। नमस्कार। सारे लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं आप, है गाँव की पिछड़ी महिलाएं, दलित
लोग समाज के लोग आए हुए हैं और तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। आप यहाँ पर आए सर, क्या मामला है, क्यों आए हैं आप? बिहार में SC ST OBC के खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, नागरिक हैं, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो कार्य हो रहा है मात्र 1 महीना में, यह संभव नहीं है। यह साफ जो है से वोटर लिस्ट में डाका डाला जा रहा है। बिहार के लगभग 2 करोड़ लोग बाहर में काम करने के लिए गए हुए हैं और यह जो इलेक्शन कमिश्नर है बिहार में पुनर्निरीक्षण का जो काम किया है यह सरासर नाजायज है। अगर पुनर्निरीक्षण करना है तो लगभग 1 साल का समय ले और पुनर्निरीक्षण करे, लेकिन 1 महीना में जो यह असंभव के संभव करना चाहती है, इसका विरोध बिहार के नागरिक कर रही है। नागरिक मार्च जैसे निकाला गया। ये जिस तरह से चुनाव आयोग 11 पेपर मांग रहा है, 11 प्रमाण पत्र, वो कितने लोगों को उपलब्ध होगा? अगर 1 साल के 10 साल के लिए भी किया जाता अगर है, कितने लोगों को पास मिल जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो वहाँ का जज बोला कि जितना आप 11 पेपर मांग रहे हैं उसमें उतना पेपर तो मेरे पास भी नहीं। तो इलेक्शन कमिश्नर बैक हो करके अब फिर 4 जो प्रमाण पत्र है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और या जो है 1-2 आप इस पर जो है से राजी हो गए, लेकिन उसके बाद भी संभव नहीं है कि 1 महीना में हो सकता है। उसमें लगभग जो है 1 करोड़ से ज्यादा वोटर छूट जाए। ये जो 11 मांग रहा है उसमें 4 मांग जो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, आयोग ने नहीं माना उसको है, उस लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा, उसका आधार कार्ड का, राशन कार्ड का नाम नहीं जोड़ा है। वैकल्पिक कुछ किया है, आधार कार्ड वैकल्पिक किया है, कैसे मानेंगे कि मान लिया? सबसे पहले तो इसकी अगर जांच हो तब BLO जितना है बिना वोटर का जैसे सिग्नेचर डुप्लीकेट कर करके जमा कर दे रहा है और हामी भर रही है कि इलेक्शन कमिश्नर कि हमने 92% काम कर दिया। मैं नहीं मानता हूँ। अगर इसकी जांच हो तो 60% नकली सिग्नेचर वाला फार्म मिलेगा। इसलिए यह अवैध इसको घोषित किया जाए और इस काम को रोका जाए। और जो पहले के था जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसी वोटर लिस्ट से बिहार की जो चुनाव है विधानसभा का उसी पर किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों का जो 11 पेपर मांग रहा है चुनाव आयोग, उस पेपर का उपलब्धता किसी के पास भी होना बहुत ही मुश्किल है। जज ने कहा था खुद भी कि मेरे पास भी नहीं है। ऐसे में यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, बिहार में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सबकी वाल तक करने की कोशिश किया था कि 28 तारीख को नया सुनवाई करेंगे, लेकिन लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। लोग लगातार लड़ रहे हैं, लोग लगातार बोल रहे हैं, लोग लगातार संघर्षों सड़कों पर मार्च कर रहे हैं।